सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी तकरीबन 1:30 बजे उठी हूँ क्योंकि रात भर अब हमजान ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा। परसों भी यही आलम था उनका कि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और दूसरा कल भी उसने यही किया और मेरे जो दिमाग की थी वो बैंड बज गई क्योंकि मैं सो ही नहीं पाई। सुबह भी ऐसे सोई कि क्या नाम है 7-8 बजे, 8:30 बजे, क्योंकि जल्दी उठना था। लेकिन फिर भी मैं 1:30 बजे उठी क्योंकि थोड़े से सोऊंगी तो जब तो कोई काम करूँगी, तो इसलिए। और कल तो मैं ऐसा सोई दोपहर 3:30 बजे मैं उठी क्योंकि कल भी परसों भी हमजान ने ये किया, पूरी रात जागता रहा, पूरी रात जागता रहा। यही था कि वो पूरी रात ही जागता रहा था। सुबह सोया है तकरीबन 8:30 बजे के करीब और मैं भी सो गई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे जो मैं सोई हूँ उसके बाद मैं उठी हूँ 3:30 बजे दोपहर के। तो दिमाग की ऐसी हालत हुई थी कि बस अब ना मैं बेहोश हो जाऊँगी। इतने शदीद मुझे चक्कर आ रहे थे नींद की वजह से और इसकी वजह से कि ये सो ही नहीं रहा था, इतना परेशान कर रहा था, इतना कि बस लेके बैठे रहो, लेके बैठे रहो। कल भी इसने यही किया, लेके बैठे रहो, लेके बैठे रहो। तो अभी उठी हूँ और अभी इसलिए जल्दी उठना पड़ा क्योंकि अभी 3:30-4 बजे तक मेरी नंद आ जाएगी। तो कल हम उनके घर गए थे तो मैंने कहा यार अब तुम आ जाओ, कब आओगी? तो मैंने कहा 8-10 साल में तो तुम्हारा चक्कर लग ही जाएगा। तो कह रही हाँ भाभी करते हो, तुम कल आ जाओ। एक दिन क्या 2 दिन क्या, तुम एक हफ्ता रुक जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम कल आ जाओ। कहेंगे नहीं मैं कल नहीं आऊँगी, मैं ना 14 अगस्त वाले दिन आऊँगी। मैंने कहा 14 अगस्त वाले दिन आऊँगी, फ़ायदा इतना रश मिलेगा, फिर क्या पता आने में मसला हो। तो तुम ये है कि तुम कल आ जाओ रात में, जैसे कि आज शाम में आ जाओ और कल परसों में चली जाओ। तो कहीं नहीं बच्चे परेशान करेंगे और ना बच्चे ये करेंगे। मैंने कहा बच्चे कुछ नहीं करेंगे, वहाँ तो लाइट है। चलो लाइट नहीं होती तो बच्चे परेशान करते हैं, वहाँ तो लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बच्चे क्यों परेशान करेंगे। तो वो शाम में आएगी, वो यही कही थी काम वाम करके खाना वाना खा के दोपहर का फिर मैं आऊँगी। भाई को भेज देना क्योंकि कामरान की कंपनी से तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है उसके घर का, तो वो फिर काम ही उसको लेते हुए आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं नाश्ता। ये चाय बन रही है हमारी, बन चुकी है, वो पक पक के पागल हो रही है। इसको मैं हल्का कर देती हूँ। और ये दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा दूध को देखते रहो ना जब तक वो बॉयल नहीं होता। जैसे इधर से इधर नजरें करो फौरन से दूध पतीले से बाहर। गोश्त इसमें कीमा वगैरह भी है तो कीमा अलग कर लूँगी, गोश्त अलग कर लूँगी। गोश्त फिर जब कामरान आएंगे तो उनसे बोटियाँ बनवा लूँगी क्योंकि मेरे मियाँ बहुत अच्छी बोटियाँ बनाते हैं। तो इसलिए ये गोश्त मैंने इसलिए निकाल लिया और कीमा अगर हुआ तो कीमा बना लूँगी, नहीं तो कोई सालन वगैरह बन जाएगा। तो अभी तो उठी हूँ, ये सर्फ रखे हुए हैं, ये हम अफ़ान कल रात को बाल कटे थे, ये कपड़े रखे हुए हैं और ये नवाब सो रहे हैं हमारे। अभी टाइम देखें और इनका सोना देखें, ये अभी सो गए हैं और यह मुझे रात में करेंगे परेशान और इनके अब्बा घोड़े गधे बेच के सो जाते हैं। और ये अफ़ान अभी इसने मोबाइल लिया है और अभी इनके बाबा आएंगे, मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, ये इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है शफाक। और ये सामान रखा हुआ है, अभी सब साफ़ करूँगी जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद। और ये हमारी रखी हुई है ब्लूटूथ, ये हमारी बहन ने हमें दी थी तकरीबन 2021, हाँ 21 में वो वहाँ गई थी तुर्की, तो ये वहाँ से लेकर आई थी मेरे लिए। तो ये सब, ये पानी हमारे घर पे नहीं आता है मीठा, तो ये हम पानी लेते हैं। बाकी अभी कुछ सफाई नहीं हुई है, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से सफाई करूँगी। मैं यहाँ पे आके लेट गई थी सुबह क्योंकि मेरे दिमाग की बैंड बज रही थी और हमजान को भी लिया मैंने, यहीं में आके लेट गई जब सुबह चले गए कामरान कंपनी। और ये पंखा रखा हुआ है हमारा, ये बहुत तेज़ हवा देता है, हम उड़ जाते हैं इससे। ये गाड़ी रखी हुई है, ये मोमो को मैंने दी थी हया को, लेकिन वो अब वहाँ चली गई हैं बाहर, तो ये यहाँ आ गई है दोबारा से हमारे पास। तो अभी हम करेंगे नाश्ता
उसके बाद हम करेंगे सफाई। के बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। इतने में कामरान भी आ जाएंगे तकरीबन 3:30 बजे तक। अगर हुआ तो 3:45 हो जाएंगे, लेकिन घर ही आएंगे। लेकिन जब वो घर नहीं आते हैं, जब उनके दोपहर की शिफ्ट होती है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि रात के टाइमिंग में भी और सुबह की टाइमिंग में भी। जैसे 1-2 दफ़ा ये नहीं घर आया और इनका फ़ोन इनके पास नहीं है, अगर है ये तो उठा नहीं रहे, तो मैं तो हो जाती हूँ बहुत परेशान। और चाहे मैं जितना भी लड़ लूँ, कूट दूँ या वो मुझे कूट दें या जो भी है, हम दोनों जितना भी लड़ लें, लेकिन अगर उनको ज़रा सी भी देर हो जाती है ना कामरान को, तो फिर तो मेरी जान हलक में आ जाती है कि कहाँ रह गए कहाँ रह गए। फिर जब वो नहीं फ़ोन उठा रहे होते तो फिर मेरी जान आ जाती है हलक के अंदर। चाहे मैं जितना भी उनसे लड़ूं या वो मुझसे लड़ें या हम एक दूसरे को लड़ लड़ के मार दें, लेकिन ये है कि क्या नाम है, जब भी वो कहीं चले जाते हैं, जैसे देर हो गई है कंपनी से नहीं आए हैं, 12 बज गए हैं या 12:30 हो गए, तो फिर मेरे अंदर मचती है खलबली कि यार क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो फिर मैं मिलाती हूँ इनके दोस्तों को। सबसे पहले मिलाती हूँ मैं घर फ़ोन, क्योंकि मेरे भी मामू उसी कंपनी में जॉब करते हैं जिस कंपनी में काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो फ़ोन जाता है मेरे मामू के पास कि इजहार मामू आप आ गए, कामरान की छुट्टी नहीं हुई क्या, वो अभी तक आए नहीं, क्या नाइट लग गई है उनकी। तो वो कहते हैं नहीं, साथ ही तो निकला था। तो मैंने कहा अच्छा, घर नहीं आया अभी, क्यों घर क्यों नहीं आया अभी तक, और कहाँ है। मैंने कहा मामू अगर ये मुझे पता होता तो मैं बारी में करती हूँ इनके सब दोस्तों को फ़ोन, क्योंकि सबके नंबर मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके फ़ोन में से हर किसी का नंबर लिया हुआ है मैंने, क्योंकि जब इनके पास बैलेंस वगैरह नहीं होता या पैकेज नहीं होता तो ये मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लेते, तो मैं नंबर सेव कर लेती हूँ। तो ज़िशान भाई हो गए, इनके एक दोस्त कंपनी में काम करते हैं, जुहेब हो गया जो यहीं हमारे यहीं रहता है घर के पास, साबिर भाई हो गए, 2-3 लोग हैं जिनको मैं फ़ौरन फ़ोन करती हूँ। तो वो कहते हैं भाभी कामरान तो निकल गया, भाभी कामरान तो निकल गया, भाभी यहाँ नहीं है, भाभी 4 नंबर पे नहीं है। तो मैं कहती हूँ जब ये कहीं नहीं है तो ये कहाँ तो पता चलता है भाई वो गाड़ी में पंचर हो गया था, या फलां कोई काम था, या फलां मैं यहाँ चला गया था, या मैं मुझे शेव बनवानी थी इसलिए देर हो गई। तो ऐसा होता है। और दोपहर के भी जब ये कंपनी में जा रहे होते हैं तो दोपहर के टाइम पे ऐसा ही होता है कि क्या नाम है, सुबह के टाइम पे जब ये शाम में आते हैं 3-3:30 बजे, उस जुम्मे वाले दिन ये जुम्मा बाज़ार निकल जाते हैं। अक्सर नहीं, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन उस वक्त भी मेरी जान हलक में आ जाती है। लेकिन जब ये आते हैं तो फिर मैं इतना रोती हूँ तुम बताते नहीं हो, और तुम हाँ मुझे मोटी से पता है तुम परेशान हो जाती हो, ये है वो है कि अच्छा लड़ोगी भी मुझे से और ना क्या नाम है रोगी भी मेरे लिए। तो मैंने कहा तो लड़ूंगी तो मैं किसके साथ जाऊँ लड़ने के लिए, और ना क्या नाम है कौन है मेरा तुम्हारे अलावा। तो कहते हैं तो फिर लड़ती क्यों तो मैं कहती हूँ तो मैं किससे लड़ूँ, मैं अपने दिल की भड़ास किसके सामने निकालूँ कि ऐसा है वैसा है और ये है वो है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि क्या नाम है, पापा की ही तबीयत ख़राब थी। तो जैसे कि मैं पहले भी बहुत पहले तकरीबन 1 से 2 साल हुए हैं पापा के इंतकाल को, दूसरा साल चल रहा है ये। हाँ, तो ये था कि ना पप्पो वगैरह ने मुझे, यानी पप्पो ने मुझे इतनी बातें सुनाई, तो फिर इतने में काम ही आ गए। जब वो लोग तो चले गए लेकिन कामरान आ गए। फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया कि आपकी क्या बात हुई है, ये है वो है फलाना ढिमाका है। तो मैंने कहा उसको सारी बातें बताई, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं कामरान के गले लग के इतना कहने लगे शफक तुम इतनी बहादुर हो, तुम इतना इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों रोती हो। तो मैंने कहा नहीं यार मैं इतना सब कुछ करती हूँ, ये है वो है, और ना फिर ना मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। तो कहने लगे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, लोगों को जो कहना है तुम कहने दो, तुम अपने तरीके से तो सही काम कर रही हो ना बिल्कुल, तो फिर लोगों की क्यों सुनती हो। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कामी, मेरा दिल दुखता है, इतना मैं कर रही हूँ, मेरे पापा हैं, मैं क्यों नहीं करूँगी उनके लिए। इतना सब कुछ मैं एफर्ट लगा रही हूँ, यानी कि मोमो भी कर रही है, वो पैसे से कर रही है, वो नहीं आ सकती, मैं हाथों पैरों से कर रही हूँ। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे ना कि लोगों को छोड़ो, लोगों को कुछ नहीं लेना देना होता, लोगों को सिर्फ बातें बनानी होती हैं। तो लोगों को बातें बनाने दो, तुम्हारी बहन, और तुम अपना काम देखो। तुम्हें लोगों को नहीं दिखाना, तुम्हें अल्लाह ताला को दिखाना। लोग तो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, सारी ज़िंदगी लोगों का काम है बोलना, तो तुम उनको छोड़ो। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो ना
फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला आप मुझे बताएं, जैसे कि मेरी जो अल्लाह ताला से अब जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे इतना यकीन नहीं होता था कि नहीं यार मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ, इतने सारे काम कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह ताला यानी कि ऐसा मुझे कोई जवाब भी नहीं देते, मुझे कोई जवाब भी नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि मैं कोई भी अल्लाह ताला से डिस्कशन करती हूँ, वो मेरा रिज़ल्ट यूँ आता है, चुटकी बजाते ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है कि मेरे जितने काम फंसे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह यूँ हुए, यूँ चुटकी बजाते ही, यानी कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने मेरे वो काम करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का बहुत 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 एहसान है मेरी ज़िंदगी पर कि उसने मेरे काम बहुत जल्दी करवा दिए, बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला से अब मैं जो भी बात होती है ना, मैं कामरान से भी नहीं करती। कामरान कहते दिल में रखो, दिल में रखो, दिल में रखो। मैं कहती हूँ तुम मेरे शोहर हो, मैं क्यों दिल में रखूँ, मैं तो तुमसे बोल रही हूँ, नहीं तुम दिल में रखा करो, दिल में रखा करो। तो मैंने कहा, मैंने फिर एक चीज़ सोची, मैंने कहा मैं दिल में क्यों रखूँ, मैं अल्लाह ताला से क्यों नहीं बातें करूँ। तो फिर मैं अब जब भी दिन रात या खैर अभी तो नमाज़ें नहीं मैं पढ़ रही, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से 24 घंटे बात होती है। अल्लाह ताला ऐसा है, अल्लाह ताला ऐसा है, अल्लाह ताला ऐसा है। ये काम होता है कि अगर कोई भी बात मुझे परेशान कर रही होती है, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे होते हैं, तो मैं जो होती हूँ वो मैं अब मैं डिप्रेस नहीं होती और ना मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। अब डायरेक्ट मैं जो करती हूँ, मैं करती हूँ अल्लाह ताला से बात कि अल्लाह ताला देखें उस बंदे ने ऐसा मेरे साथ किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो। देखिए लेकिन उसने मेरा दिल तो दुखाया ना, तो क्या नाम है, अल्लाह ताला ऐसा काम है, अल्लाह ताला ये चीज़ है, अल्लाह ताला वो बात है। तो यानी कि मैं जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मैं किसी को करने के बजाय मैं अल्लाह ताला से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे ये नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। वो मेरी बात सुनते हैं, यानी कि हर बंदा यही कहता है कि अल्लाह ताला मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि तुम उस फलां बंदे को छोड़ दो। वो एक कुदरती चीज़ होती है कि बंदा अल्लाह ताला उस चीज़ से उसको बंदे को खुद दूर कर देता है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं, बहुत से ऐसे काम थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए, ठीक है, और मैं चाहती थी कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उन कामों से किसी के ज़रिए निकाला या कुदरती तौर पर निकाल दिया। ये उसका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। शुक्र करती हूँ मैं उस मालिक का कि उस चीज़ से उसने मुझे निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हूँ अपने शौहर के साथ। तो अब मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ है, कभी कभी मुझे लगता है ये काम नहीं होगा, ये काम तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। अभी जैसे कि अफ़ान के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, कि क्या नाम है, कैसे होगा, क्या होगा, ये काम है, वो काम है, फ़लाँ चीज़ें हैं, दिमागी चीज़ें। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मैं बहुत परेशान हूँ, आपने ना मेरा ये काम निकलवाना है, किसी भी तरीके से करवा दें आप बस। इतनी माशाल्लाह इतनी आसानी से हो गए, इतनी आसानी से कि मुझे उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। यानी कि मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि मैंने ये करना है और आपने ये करवाना है। तो उसने ऐसे ऐसे ज़रिए मेरी ज़िंदगी में बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम ऐसे ऐसे हुए कि मैं ख़ुद हैरान थी। मैंने कहा अल्लाह ताला वाकई में आप कमाल हैं, कमाल, यानी कि कमाल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, आप बेमिसाल हैं कि क्या नाम है, आपने इतनी आसानी से मेरे ये काम करवा दिए। आपका लाख लाख करोड़ों दफ़ा शुक्र करती हूँ मैं कि मेरे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसानी से हो गए। बहुत शुक्र है उस मालिक का। तो अब इसीलिए क्योंकि क्या नाम है, फिर मैंने हिजाब का सोचा। मैंने कहा खुद ही मैंने कि मेरे कोई जहन में ये बात नहीं थी, मैं एक व्लॉग भी बना रही थी, मुझे शादी में जाना था। तो मैंने क्योंकि प्रेगनेंसी चल रही थी, तो मैंने कहा यार मैं अब क्या अपने आप को बाल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने चूड़ा लपेटा और क्या नाम है, बस मैंने स्कार्फ कर लिया। तो उस दिन के बाद से मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि मैंने ना अब हिजाब नहीं छोड़नी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमज़ान को भी माशाल्लाह वो चौथे महीने में लग गया, और ये मैंने तकरीबन तीसरा चौथा महीना लगा था मुझे अफ़ान का, तब से मैंने ये हिजाब करना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे शौहर का ये था कि क्या नाम है, तुमने नकाब क्यों नहीं करी।
तो मैंने कहा जितना अल्लाह ताला ने मेरा दिल हिजाब के लिए खोला है ना, उतना मैं कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे हिजाब का बोला है तो मैं उतना कर रही हूँ। मैं पर्दा नहीं, शरई पर्दा नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ हिजाब कर रही हूँ। तो जब अल्लाह ताला मुझे शरई पर्दे के लिए मेरा दिल खोल देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगी, वो भी मैं कर लूँगी। तो फिर मेरी अम्मा कहने लगी तुम तो सिर्फ बालों का हिजाब यानी कि बालों का पर्दा कर रही हूँ। मैंने कहा अम्मी कर तो रही हूँ ना, अल्लाह ताला ने इतना तो तौफीक दिए कि मैं चलो स्टार्ट तो किया मैंने। तो कहने लगी हाँ। फिर अभी उस दिन अम्मी कहने लगी क्या नाम है तुम क्या नाम है सिर्फ बालों का पर्दा कर रही हो। मैंने कहा जी। तो कहने लगी चेहरे का। मैंने कहा अम्मी जब वो मुझे इतनी इतनी हिदायत उसने मुझे दी है तो वो आगे भी चल के देगा तो इंशाल्लाह ताला मैं हिजाब भी कर लूँगी, यानी कि शरई पर्दा भी कर लूँगी। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं शरई पर्दा करूँ या जो भी है। तो कहने लगी अच्छा लेकिन हिजाब तो पूरा ही होता है, मोमो भी तो पूरा करती है, तुम अपनी नेट पे तस्वीरें भी डालती हो। मैंने कहा हाँ, तो जितना अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है अभी मैं उतना कर रही हूँ। और नेट पे तस्वीरें तो मैं कब से डाल रही हूँ, फेसबुक पे भी मेरी तस्वीरें कब से हैं। और क्या नाम है चलो व्लॉग तो अभी मैंने 2-3 साल हुए बनाना शुरू किया है, लेकिन क्या नाम है मेरी तस्वीरें तो फेसबुक पे कब से है। तो कहने लगे कि ना नहीं तुम हटा दो। मैंने कहा अम्मी मैं कुछ नहीं हटाऊँगी, जब वो मुझे कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा तो फिर मैं क्यों करूँ ये सब चीज़ें। तो अम्मी ने कहा अच्छा, अम्मी ने कोई वो नहीं कहा कि चलो ऐसा कर लो वैसा कर लो। अम्मी ने कहा चलो सही है, लेकिन अम्मी आप कोई बहस नहीं करती। अम्मी कहती हैं कि चलो हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी खुशी। मैंने कहा मेरी खुशी नहीं, जिसमें अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला ने मुझे हिजाब की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कर रही हूँ और उस पर मैं कायम भी हूँ। लोग भी दुनिया के अंदर हैं जो कहते हैं कि हम हिजाब कर रहे हैं, हम शरई पर्दा कर रहे हैं, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल सिरे से गायब, पर्दा भी गायब, चादर भी गायब, सब कुछ गायब। मैंने कहा आपको तो फ़ख्र होना चाहिए अपनी दोनों बेटियों पे कि माशाल्लाह एक शरई पर्दा कर रही है, तकरीबन उसको माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं और मैंने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अम्मी आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी दोनों बेटियां यानी कि हिजाब करती हैं। तो कहने लगी कि ना हाँ ये बात तो। मैंने कहा उनको देखें जो करते हैं और छोड़ देते हैं, करते हैं और छोड़ देते हैं, करते हैं और छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये हिजाब नहीं होता, फिर ये ना एक अपनी दिली खुशी होती है कि बंदा हम कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला को वो शामिल नहीं करते, हमने तो अल्लाह ताला को इसके अंदर शामिल किया हुआ है। वादा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये वादा मैं आपसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बस ये चीज़ अल्लाह ताला से मेरी कमिटमेंट है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अफ़ान भी सीज़र से हुआ है और हमज़ान भी सीज़र से हुआ है। अब मैं क्योंकि अफ़ान के टाइम में मैं पर्दा नहीं करती थी और अब हमज़ान के टाइम पे मैंने पर्दा किया तो हिजाब किया। तो मैं इतनी परेशान, मैंने कहा अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ और ना मैं कैसे क्या होगा। अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं हिजाब करती हूँ, मैं कैसे क्या होगा ताला। मैं हिजाब करती हूँ और ऑपरेशन थिएटर में दुपट्टा वगैरह सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। दुपट्टा उतरवा देते हैं कि नहीं आप दुपट्टा उतार दें, ये है वो। मैंने कहा अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखा दें, आप मुझे कोई रास्ता दिखा दें। फिर अचानक से ही अल्लाह ताला की आप ये बात देखें कि ना उसने फ़ौरन मेरी बहन का मुझे ख्याल दिलाया कि ना अल्लाह ताला ने फ़ौरन मुझे मोमो का ख्याल मेरे दिमाग में लेकर आया हो कि तुम अपनी बहन को फ़ोन करो। तो मैंने फिर फटाफट मैंने मोमो को फ़ोन किया। मैंने कहा मोमो यार एक मैं ना मसले में फंस गई हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। उसने बोला हाँ आप ही क्या हुआ है, तो पैसे वैसे चाहिए। मैंने कहा नहीं पैसे वगैरह नहीं चाहिए, एक मसला है। तो कहने लगी हाँ बोलो। तो मैंने कहा यार मैं ना हिजाब करती हूँ और ना क्या नाम है ऑपरेशन थिएटर में तो सभी कहते हैं कि दुपट्टा आप उतार के जाएं, क्योंकि अफ़ान के टाइम पे भी दुपट्टा उन्होंने उतरवा दिया था। तो कहने लगी तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैंने कहा यार हिजाब करती हूँ इसलिए। तो कहने लगे हिजाब मैं भी करती हूँ लेकिन वो उस वक्त क्या नाम है उस वक्त इजाज़त होती है, क्या आप कर हिजाब नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा यार वहाँ तो जेंट्स भी होते हैं और यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जेंट्स भी होते हैं। तो कहने लगी आप ही तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। और क्या नाम है उस टाइम पे अल्लाह ताला वो दे देते हैं थोड़ी सी छूट कि ज़ाहिर सी बात है बंदे की मजबूरी नहीं कर सकता तो तुम वो कर लो, कोई मसला थोड़ी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था तो मेरा दिल फिर सुकून में आया। मैंने कहा चलो अच्छा
ऐसा है। तो मैंने फिर अल्लाह ताला का फिर मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह ताला, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आई थी कि मैं क्या करूं। आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ये चीज़ बता दी, नहीं तो मैं परेशान ही रहती, एक कश्मकश में रहती कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो जी वो फाइनली वो चीज़ हो गई। तो इस तरह से अब जो भी चीज़ होती है मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से डिस्कस करती हूँ। इंसानों से बेहतर बात करने से अच्छा है कि अल्लाह ताला से बंदा बात करे, ताकि वो सलूशन तो अच्छा सा दे कि भाई हाँ ये बात है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो दिमाग। तो क्या नाम है, अस्मा और बच्चे आ गए थे कामरान के साथ तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक। फिर ये जी वो बातें स्टार्ट हो गई, एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, फिर बातें वगैरह हुई थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा चलो अभी तो भूख नहीं लग रही है खाना वगैरह तो मैं थोड़ी देर में तैयार कर लूँ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। और क्या नाम है, फिर हमने खाना वगैरह चढ़ाया। फिर सब बर्तन वर्तन साथ में ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर बहुत फैल जाता है काउंटर पर, तो फिर मुश्किल हो जाती है साफ़ करना काउंटर को। तो खाना भी बना रहे थे और बर्तन भी साथ में समेटे जा रहे थे। फिर मैंने प्याज काट के मैंने ब्राउन कर ली थी, इसके अंदर मैंने कीमा टमाटर वगैरह जितना भी सब मसाला था खड़ा वो मैंने सब डाल दिया और ये मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम जी बैठ गए। आटा वाटा हमने सब निकाल के बाहर रख दिया था, गुड्डा हुआ था, तो आटा वगैरह हमने सब बाहर निकाल के रख दिया। तो नरम होगा तो उसकी रोटियाँ बनेंगी। तो फिर हमारा सालन नीचे तैयार हो गया। कीमे की भुना हुआ कीमा बनाया था, इसमें आलू शिमला मिर्च कुछ नहीं डाला, क्योंकि क्या नाम है भुना हुआ चाहिए था, तो इसलिए। ये हमारी भांजी साहबा हैं, बीफ है बीफ। सब किचन विचन समेट समाट के हम लोग गए। फिर बातें के लिए आई ये अस्मा और ये कामरान, हमजान और अलमीर, अफ़ान सब चरपाई पे बैठे हुए थे। मैंने किचन विचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर दिया था। मैंने कहा कोई सामान इधर से इधर नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने जी सब ने मिलकर खाया खाना और मैंने तकरीबन सब कुछ समेट लिया था। कमरे के अंदर भी बहुत साफ़ सुथरा कर दिया था, झाड़ू पोछा वगैरह। तो आपको जी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।